प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अभी जो अपन ने एक वीडियो बनाई थी उसमें वक्रोक्ति के 6 भेदों के विषय में चर्चा की थी और उनमें 2 जो भेद थे, जैसे प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, इनका उल्लेख उसमें नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो छोटी थी। तो प्रकरण वक्रता है उसके विषय में मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद में प्रथम कारिका है वहाँ हम आएंगे। तो प्रकरण वक्रता यानी वक्र भाव है विन्यास वैचित्र्यम प्रबंधक देश भूतये प्रकरणे यादृशो अस्ति प्रबंधे वा नाटकादौ सोत्युच्यते। यानी प्रबंध के एक देश रूप प्रकरण में जो वक्र भाव सहज स्वाभाविक आहार्य अर्थात व्युत्पत्ति द्वारा उत्पन्न किया गया रमणीयता से मनोहर या हृदयाहारी किया हुआ प्रकरण जो है, इस नाम से यानी प्रकरण वक्रता जो है कहलाता है। प्रबंध वक्रता जो है उसमें प्रबंध जो वक्रता है उसके विषय में कहा कि प्रबंधे वक्र भाव है प्रबंध वक्रतेति यथा कुत्रचिन् महाकवि विरचिते रामकथोपनिबंधे नाटकादौ पंचविध वक्रताया सामग्रीं समुदाय सुंदर सहृदय हृदयहारी महापुरुष वर्णन अनुपक्रमे प्रतिभासते परमार्थस्तु विधि निषेधात्मक धर्मोपदेश है पर्यवसति रामवत वर्तितव्यम न रावणातीत। इस प्रकार से जो प्रथम उन्मेष है उसमें ही सामान्य रूप से कवि व्यापार की जो 6 वक्रताएं हैं उनकी व्याख्याएं यानी उनका जो क्रम है उस बंध की जो है व्याख्या की गई है। उसके पश्चात काव्य के जो तीनों मार्ग हैं संप्रति त्रय ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतु है, यानी सुकुमार वैचित्र्य मध्य और उभयात्मक जो है, इस प्रकार से इन मार्गों की स्थापना जो है वो की गई है। तो आचार्य कुंतक के विचार से प्राचीन जो आचार्य हैं उन्होंने जो देश भेद निबंधन से वैदर्भी आदि 3 जो रीतियाँ मानी है, यह विभाग जो है इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हम अब चर्चा कर रहे हैं कि वक्रोक्ति जीवितम जो है उसकी प्रथम जो कारिका है उसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ प्रथम कारिका के अंदर जो सरस्वती देवी है उसको प्रणाम करते हुए कहा, वंदे कवींद्र वक्तेन्दु लास्य मंदिर नर्तकीं देवीं सूक्ति प्रिस्पंद सुंदराभिनयोज्वला। यानी स्वयं कवि कहता है कि कवींद्र वक्तेन्दु लास्य मंदिर नर्तकीं, यानी मैं स्वयं राजा जनक अर्थात जो कुंतक कवि है वो इस प्रकार से अपने मुख चंद्र रूपी नृत्य निकेतन है उसमें नर्तन करने वाली जो सूक्तियाँ हैं उनके सूक्ति परिस्पंद सुंदरा अभिनयोज्वलाम देवी मोवंते, यानी विलास रूपी सुंदरा अभिनयो सात्विक से उज्जवल जो सरस्वती देवी है उसको प्रणाम करता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ यहाँ प्रस्तुत विषय है वह काव्यालंकार की स्थापना है तथा उसकी जो अधिष्ठात्री जो देवी है अर्थात हृदयहारिणी जो भगवती सरस्वती है
उसको वो कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से देवी की वंदना करता हुआ कहता है और देवता जो है उसकी वो स्तुति करता हूँ। और वह यहाँ जो कवि है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो देवी वंदे देवताम स्तोमी, यानी जो देवी है उसकी मैं वंदना करता हूँ और देवता है उनकी मैं स्तुति करता हूँ। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ जो है ये कह सकते हैं कि जो वाणी की देवी जो सरस्वती है, उस सरस्वती को यहाँ कवि जो है उसके द्वारा उसको प्रणाम जो है वो किया गया है। दूसरी कारिका के अंदर यहाँ हम जो बात करना चाहेंगे, यहाँ इस दूसरी कारिका के अंदर जो काव्य है उसको अलंकार ग्रंथ बनाया जा रहा है, इसके विषय में बात कही गई है और कहा लोकोत्तर चमत्कार कारी वैचित्र सिद्धये काव्यस्य अयम अलंकार है कौप्य पूर्व विधीयते। यानी लोकोत्तर चमत्कारकारी विचित्र सिद्धये कोपि अयम काव्य से अलंकार ही विधीयते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो अलौकिक चमत्कार जनक विचित्रता की सिद्धि के लिए कोई यह काव्य का अलंकार ग्रंथ जो है यह है जो बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो कुंतक है उनके द्वारा यहाँ इस ग्रंथ के संदर्भ में ये बात कही है। और फिर कहा अलंकारो विधीयते अलंकरणम क्रियते, यानी अलंकरण किया जा रहा है। अलंकरणम क्रियते आगे कहा कस्य काव्य से, कहा कि किस काव्य का जो है अलंकरण किया जा रहा है। कवे है कर्म काव्यम तस्य, यानी कवि का कर्म जो है काव्य होता है। ननु च संति चिरंतनास्ते अलंकारास्ते तत् किम अर्थम इत्याह, यानी यद्यपि बहुत से अलंकार ग्रंथ जो हैं वो प्राचीन है ही, फिर भी इसका निर्माण जो है वो किस लिए है, तो इसका उत्तर आता है यह जो है क्या है, अपूर्व है। अर्थात ये अलंकार ग्रंथ जो है अपूर्व है। तत्वहयति रिक्तार्थ अविधायी, अर्थात उनसे जो भिन्न अर्थ का अभिधान करने वाला है। तद पूर्वत्वं तत् उत्कृष्टस्य तत् निकृष्टस्य च द्वयोरपि संभवति इति आह को अपि अलौकिकः साति तस्यः, यानी इसकी अपूर्वता इसके उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार से होती है और उसको कहते हैं लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्रम सिद्धये, यानी कोई अलौकिक वह भी जो है किस लिए है, यानी लोकोत्तर चमत्कार जनक जो उत्पन्न करने वाली विचित्रता की सिद्धि है उसके लिए ये होता है। तो इस प्रकार से जो है असामान्य आह्लाद विधायी विचित्र भाव संपत्ति है। तो यहाँ जो असामान्य आह्लाददायी विचित्र जो भाव है उसके संपादन के लिए है। यद्यपि सन्ति शतशः काव्यालंकार तथा अपि न कुतश्चित् अपि एवं विधीयते वैचित्र सिद्धि ही, यानी यद्यपि सैकड़ों जो काव्यालंकार ग्रंथ हैं तथापि कहीं से इस प्रकार की जो है वैचित्र सिद्धि जो है वो की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस प्रकार से आपसे यूँ निवेदन कर रहा था कि धीरे धीरे आप रजिस्टर के अंदर इनको जो है नोट करते जाइए। आपके पास शायद ये पुस्तकें सभी के पास उपलब्ध नहीं होगी, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अपन इसको इसी प्रकार से जो है थोड़ी थोड़ी कर के इस पुस्तक को हम संपन्न करेंगे। उसके बाद में अगली इकाई उसको हम शुरू करेंगे और 8वां पेपर जो आपका है उसकी भी हम अति शीघ्र ही जो है वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। आप सभी रजिस्टर डालें और उस रजिस्टर के अंदर लिखना प्रारंभ करें। धन्यवाद।